दोस्तों, स्वागत है आपका बीएमएस लेक्चर सीरीज के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं गोपेश पांडे आज आप लोगों को एनाटॉमी के कुछ नॉलेज दूंगा। पिछले वीडियो में हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी और एक्सिस मूवमेंट। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे जो कि है ओस्टियोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो चलिए शुरू करते हैं ओस्टियोलॉजी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ओस्टियोलॉजी। तो ओस्टियोलॉजी क्या है, तो पहले उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो जो ओस्टियोलॉजी है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। तो वो दो वर्ड कौन कौन से हैं? ऑस्टियो और लॉजी। तो ओस्टियोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, ऑस्टियो और लॉजी। तो ऑस्टियो का मतलब क्या होता है? ऑस्टियो का मतलब होता है बोन। तो ऑस्टियो बोन हो गया और लॉजी का मतलब होता है साइंस। तो साइंस, तो हम लोग इसको ऐसे कह सकते हैं, ऑस्टियोलॉजी को इंट्रोडक्शन में टू वर्ड्स से बना है, ऑस्टियो प्लस लॉजी। ऑस्टियो का मतलब है बोन और लॉजी का मतलब है साइंस। तो द साइंस ऑफ बोन इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी, या हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं, स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। अब आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ बोन। तो डेफिनेशन ऑफ बोन क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। तो द हार्ड टिश्यू फॉर्मिंग द फ्रेमवर्क, द हार्ड टिश्यू फॉर्मिंग द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। तो हार्ड टिश्यू फॉर्मिंग द फ्रेमवर्क ऑफ द होल बॉडी इज कॉल्ड बोन्स। तो इसको हिंदी में कैसे हम लोग जानेंगे और क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं, कह सकते हैं, शरीर के अंग प्रत्यंगों को आकार तथा आधार प्रदान करने वाली रचना को बोन्स कहते हैं। बोन्स को हिंदी में अस्थि कहते हैं, आयुर्वेदा में भी उसको अस्थि कहते हैं। तो अब आगे चलते हैं। नंबर ऑफ बोन्स अकॉर्डिंग टू मॉडर्न, हम लोग जानते हैं बोन्स कितने होते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न? 206। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न 206 बोन्स होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, आइए एक एक करके जानते हैं। तो पहला है अपर लिम्ब। अपर लिम्ब में कितने बोन्स होते हैं? तो 32 इंटू 2 64। फिर दूसरा है लोअर लिम्ब। तो लोअर लिम्ब में कितने बोन्स होते हैं? तो 31 इंटू 2 62। और तीसरा है वर्टिब्री जो कि 26 और जो कि होते हैं 33 वर्टिब्री। देखिए कैसे 33 वर्टिब्री बट 5 सैक्रल फ्यूज, तो एक सैक्रम बनता है, और जब 4 कॉक्सिजियल फ्यूज तो 1 कॉकिक्स बनता है। अब आगे चलते हैं। तो हम लोग का चौथा है स्टर्नम। स्टर्नम ये पार्ट जो है वो स्टर्नम होता है और वो एक होता है, नंबर में एक होता है। पांचवा है रिब्स। तो रिब्स कितने होते हैं? तो रिब्स होते हैं 24 पे, अरे 24 होते हैं 12 पेयर्स। तो 12 इधर होते हैं और 12 इधर, तो रिब्स हो गए 24 यानी 12 पेयर्स दोनों साइड मिला के। और स्कल नंबर में 29 होते हैं। तो अब चलते हैं इनको एक एक करके, कौन से बोन कहाँ होते हैं और क्या नाम है उनके अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न करते हैं। अब हम पढ़ेंगे अपर लिम्स के बोन्स। तो पहला है क्लेविकल। तो यहाँ पे क्लेविकल होता है, तो उसको आयुर्वेद में क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। तो पहला है क्लेविकल यानी अक्षक अस्थि। अक्षक अस्थि, क्लेविकल को हम लोग आयुर्वेद में अक्षक अस्थि कहते हैं। और दूसरा है स्कैप्यूला। तो स्कैप्यूला यहाँ पे होता है हमारे पीछे, ये जो है ये स्कैप्यूला होता है। जब आप ऐसे करेंगे तो जो यहाँ पे निकलता है वो स्कैप्यूला हो गया। तो उसको आयुर्वेद में क्या कहते हैं? अंश फलक। अंश फलक, तो स्कैप्यूला को अंश फलक कहते हैं। तीसरा है ह्यूमरस। ह्यूमरस कहाँ पे होता है? तो ह्यूमरस यहाँ पे होता है, ये ह्यूमरस हो गया। तो ह्यूमरस को कहेंगे प्रगंडा अस्थि। चौथा है रेडियस और पांचवा है अल्ना। तो रेडियस और अल्ना यहाँ पे होता है, इसमें रेडियस और अल्ना। तो रेडियस को क्या कहेंगे? बहि प्रकोष्ठा अस्थि, और अल्ना को कहेंगे अंतः प्रकोष्ठा अस्थि। अब है कार्पल बोन्स। यहाँ पे जो होते हैं वो होते हैं कार्पल बोन्स। तो कार्पल बोन्स को हिंदी में यानी आयुर्वेद में क्या कहेंगे, आइए देखते हैं। तो कार्पल बोन्स को हम लोग कहेंगे परिकुर्चा अस्थियां। तो ये हो गया कार्पल बोन्स।
अब हम लोग चलते हैं कार्पल बोन्स को कैसे याद किया जाए। कार्पल बोन्स में ये 8 होते हैं, तो उनको याद करने का एक तरीका है, आइए देखते हैं। तो कार्पल बोन्स को याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है निमोनिक्स, सी लुक्स टू प्रीटी ट्राई टू कैच हर। तो ये हो गया निमोनिक। तो कार्पल बोन जो होते हैं 8, उनको याद करने का सबसे बढ़िया और आसान तरीका यही है कि उनको किसी निमोनिक्स द्वारा हम लोग याद करें। तो ये हो गया निमोनिक, सी लुक्स टू प्रीटी ट्राई टू कैच हर। तो शी से एस हो गया, लुक्स यानी एल, टी से टू से टी, प्रीटी से पी, ट्राई से टी, टू से टी, कैच से सी और हर से एच। तो क्या हो गया, एस यानी स्केफॉइड, और दूसरा है एल यानी ल्यूनेट, तीसरा है टी यानी ट्राइक्विंट्रल, फिर पीसीफॉर्म, फिर ट्राइपेजियम, फिर ट्राइपिजॉइड और कैपिटेट हेमेट। ये हो गया हमारे कार्पल बोन्स। अब उनका हिंदी में यानी आयुर्वेद नाम देखते हैं, आइए चलते हैं। तो इसके फॉइड को कहेंगे नैनिब, फिर उसके बाद आता है ल्यूनेट यानी अर्धचंद्र, फिर आता है ट्राइक्विंट्रल यानी उपलक, फिर आता है पिसिफॉर्म यानी वर्तुलक, फिर ट्रेपेजियम यानी पर्यायणक, फिर ट्रेपेजॉइड यानी कूटक, फिर कैपिटेट मध्य कूटक और उसका हेमेट यानी फरधर। अब आता है हमारा, उसके आगे अगर बढ़ेंगे तो हम लोगों ने पढ़े क्लेविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल बोन्स, ये अपर लिम्ब में है। अब इसके बाद आता है मेटाकार्पल बोन्स। तो मेटाकार्पल बोन्स में पहला है फर्स्ट मेटाकार्पल, सेकंड मेटाकार्पल, थर्ड मेटाकार्पल, फोर्थ मेटाकार्पल एंड फिफ्थ मेटाकार्पल। तो फर्स्ट मेटाकार्पल को क्या कहेंगे, तो पहला मेटाकार्पल को आयुर्वेद की भाषा में कहेंगे अंगुष्ठ मूल श्लाका, और दूसरे यानी सेकंड मेटाकार्पल को कहेंगे तर्जनी मूल श्लाका, फिर थर्ड मेटाकार्पल को कहेंगे मध्यमा मूल श्लाका, फोर्थ अनामिका मूल श्लाका और फिफ्थ मेटाकार्पल बोन को कहेंगे कनिष्ठिका मूल श्लाका। अब कार्पल हो गया, मेटाकार्पल हो गया, और उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे फेलेंजेस की तरफ। तो फेलेंजेस 3 होते हैं, कौन कौन से, पहला है प्रॉक्सिमल फेलेंक्स, दूसरा है मीडियल और तीसरा है डिस्टल फेलेंक्स। तो प्रॉक्सिमल को कहेंगे ऊर्ध्व अंगुली पर्व, और दूसरा है मीडियल फेलिंग्स यानी मध्य अंगुली पर्व, और तीसरा है डिस्टल फेलिंग्स यानी अधः अंगुली पर्व। तो ये हो गया फेलिंजियस। और अब ये हम लोग ने पूरा पढ़ लिया है, अपर लिम्स के सब बोन्स पढ़ लिए हैं, जो कि टोटल बोन हो गए, टोटल बोन्स ऑफ अपर लिम्स हो गए 32 + 32 = 64। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि है लोअर लिम्स। तो लोअर लिम्स में कौन कौन से बोन्स होते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। अब है हिप बोन, पहला इसमें पड़ता है हिप बोन, जिसको कहते हैं शोणी फलक, दूसरा है फीमर यानी उर्वास्थि, तीसरा है टिबिया यानी अंतःजंघास्थि, फिबुला बहिजंघास्थि, पैटेला जानू कपालिका, और फिर टार्सल बोन यानी पाद कुर्चकास्थि। अब आगे चलते हैं, जो कि है टार्सल बोन। तो टार्सल बोन टोटल 7 होते हैं, जिसमें पहला है टेलस, कैल्किनियस, नेविकुलर, मीडियल क्यूनिफॉर्म, लेटरल क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म और क्यूबॉइड। तो मीडियल क्यूनिफॉर्म को आयुर्वेद की भाषा में कहेंगे अंतःकोणिक, और फिर लेटरल को मध्य कोणिक, इंटरमीडिएट को बाह्यकोणिक और क्यूबॉइड को घन कहेंगे। ये हो गया लोअर लिम्स के बोन। और अब आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।